Hi everyone, welcome to my channel Study with Ali Mohsin. Once again, I am with you. Student, I started the series of tenses. Uh, Till now, I have told you up to future indefinite tense, right? This time now, I am with you with future continuous tense. स्टूडेंट मैंने अभी तक आपको जो बताया है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस तक बता दिया है। वेल टेंसेस को मैंने आपके लिए बहुत ही आसान कर दिया है स्टूडेंट। इस समय मैं जो टेंस आपको बताने जा रहा हूँ ये भी बहुत ही ईजी है। ये हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे इसकी सिंटैक्स लिख दी है। इसमें आप देखोगे एक तो फ्यूचर है और एक कॉन्टिन्यूस है। फ्यूचर यानी कि जो चीज़ आपकी आगे होने वाली हो उसको हम कहते हैं फ्यूचर। कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है कि जो चीज़ हमारी जारी हो, यानी कि इसमें हमारे वो सेंटेंसेस होंगे जो हमारे फ्यूचर के होंगे और कंटिन्यू होंगे। दैट इज़ वेरी इजी। बट यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें जो हमें दिमाग में रखनी है। सबसे पहले मैं आपको इसकी सिंटैक्स बता देता हूँ। आप देखो, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है सब्जेक्ट। विल या शैल में से कोई एक हम यूज़ कर लेंगे, फिर हम बी यूज़ करेंगे, यहाँ पे बी लगा देंगे, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। इसी तरह से अगर हम निगेटिव में देखें तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट फिर विल या शैल ले आएंगे, फिर हम नॉट यूज़ कर लेंगे, देन बी यूज़ कर लेंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे, देन ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। इसी तरह से अगर हम इंटेरोगेटिव में देखें तो सबसे पहले हम विल या शैल में से कोई एक यूज़ कर लेंगे, देन हम सब्जेक्ट लाते हैं, फिर हम बी ले आते हैं, देन फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। इसी तरह से अगर हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव बना रहे होते हैं तो हम विल या शैल में से कोई एक ले आते हैं, देन हम सब्जेक्ट को यूज़ करते हैं, देन नॉट आ जाता है, देन हम बी यूज़ करते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं और ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे इसका एग्जाम्पल लिखा है, मनीष विल बी वॉचिंग टीवी, मनीष विल नॉट बी वॉचिंग टीवी, विल मनीष बी वॉचिंग टीवी, विल मनीष नॉट बी वॉचिंग टीवी। इस तरह के सेंटेंसेस में होता है रहा होगा, रहे होंगे या रही होगी। तो आप देख सकते हो कि मनीष टीवी देख रहा होगा, मनीष टीवी नहीं देख रहा होगा, क्या मनीष टीवी देख रहा होगा, क्या मनीष टीवी नहीं देख रहा होगा। मैं कल पढ़ा रहूँगा, आई विल बी टीचिंग टुमारो, मैं कल नहीं पढ़ा रहूँगा, आई विल नॉट बी टीचिंग टुमारो, क्या मैं कल पढ़ा रहूँगा, विल आई बी टीचिंग टुमारो, क्या मैं कल नहीं पढ़ा रहूँगा, विल आई नॉट बी टीचिंग टुमारो। वो मुझसे बात कर रहा होगा, ही विल बी टॉकिंग टू मी, वो मुझसे बात नहीं कर रहा होगा, ही विल नॉट बी टॉकिंग टू मी, क्या वो मुझसे बात कर रहा होगा, विल ही बी टॉकिंग टू मी, क्या वो मुझसे बात नहीं कर रहा होगा, विल ही नॉट बी टॉकिंग टू मी। मेरी माँ खाना बना रही होगी, माई मदर विल बी कुकिंग फूड और मेकिंग फूड, माई मदर विल नॉट बी कुकिंग फूड, विल माई मदर बी कुकिंग फूड, विल माई मदर नॉट बी कुकिंग फूड। तो इस तरह से हम इसके सेंटेंसेस को बना सकते हैं। स्टूडेंट, एक चीज़ जो हमें इसमें ध्यान में रखना होती है, हाँ, वो ये है कि देखो, अगर हमारे पास इस तरह के सेंटेंसेस हों, मान लो मैंने कहा कि कल जब तुम मेरे घर आए थे मैं पढ़ा रहा हूँगा या मैं टीवी देख रहा हूँगा। इसमें क्या हो रहा है, बात हो रही है पास्ट की, लेकिन फिर भी इसमें गा गे गी लगा हुआ है। स्टूडेंट, मान लो मैंने कहा कल जब तुम मेरे घर आए थे तो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर अब हम विल भी नहीं लगाते हैं बल्कि हम मस्ट भी लगाते हैं। तो इसको हम किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, हम इसको इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, यस्टरडे व्हेन यू केम माय होम आई मस्ट बी टीचिंग और आई मस्ट बी वॉचिंग टीवी। बहुत ज़्यादा हमें इस बात का ध्यान रखना होता है। ऑफन स्टूडेंट्स कमिट मिस्टेक हियर। अधिकतर आप देखोगे स्टूडेंट यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, वो यहाँ पर विल भी यूज़ कर लेते हैं, जबकि यहाँ पर जब भी बात पास की हो रही होगी हम कभी भी विल भी यूज़ नहीं करते हैं बल्कि हम यहाँ पर मस्ट भी यूज़ करते हैं। मैं एक दो सेंटेंसेस आपको और बता देता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से मेमोराइज कर लो, आप अच्छे से इसे अपने दिमाग में रख लो। मान लो मैंने कहा कल जब तुम मुझे मिले थे मैं उससे बात कर रहा हूँ। वेल व्हेन यू मेट मी यस्टरडे आई मस्ट बी टॉकिंग। इसी तरह से हम और सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। मान लो मैंने कहा कल जब तुम मेरे घर आए थे तो मैं टीवी देख रहा हूँ। व्हेन यू केम माय होम यस्टरडे आई मस्ट बी वॉचिंग टीवी। कल जब तुमने मुझे कॉल किया था मैं पढ़ रहा हूँ। व्हेन यू कॉल्ड मी यस्टरडे आई मस्ट बी स्टडीइंग। तो स्टूडेंट, इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम विल बी या शैल बी लगाते हैं और वर्ब के आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। हमें याद रखना होता है कि बात फ्यूचर की हो रही होती है और बात कंटिन्यू होती है। स्टूडेंट, मैं आपसे भी ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप भी इसी तरह से ड्रिल करो और जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है अपने आसपास में जो भी चीज़ों को देखो उनको आप सारे के सारे टेंसेस में रोटेट कर दो। इससे आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी एंड बिलीव मी आफ्टर सम टाइम द टेंसेस विल बी ऑन द टिप ऑफ योर टंग। Thanks for watching. Please like, subscribe and share my video.